सदा खुश रहो बिटिया। मैं जेबीन डॉक्टर एल के शर्मा, प्रोफेसर ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर। आज का हमारा विषय है बजट एवं उसके प्रकार। बजट का तात्पर्य किसी अर्थव्यवस्था के अनुमानित खर्चे एवं प्राप्तियों के विवरण से है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में भारत सरकार के लिए उस अवधि हेतु प्रकलित प्राप्तियों एवं व्यय विवरणों का रखवाएंगे। बजट का संबंध एक वित्तीय वर्ष से होता है जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। केंद्रीय, राज्य, स्थानीय सरकार प्रत्येक स्तर पर बजट तैयार करती है। इस लोक कल्याण के लिए सरकार की व्यापक नीतियों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। बजट फ्रेंच भाषा का शब्द है जो भी बस्टे से निकला है, जिसका अर्थ है चमड़े का थैला। सन 1773 में ब्रिटिश वित्त मंत्री सर रॉबर्ट वॉलपोल ने संसद के समक्ष पेश करने के लिए अपने वित्तीय प्रस्ताव चमड़े के थैले में से निकाले थे। इस पर द बजट ओपन नामक एक पुस्तिका में उनका मजाक उड़ाया गया तथा उसी समय बजट शब्द का प्रयोग सरकार के वार्षिक आय व्यय के विवरण के लिए किया जाने लगा। सामान्य अर्थों में हम वार्षिक आय एवं वार्षिक व्यय के विवरण को बजट कहते हैं। इस प्रकार सरकार के बजट की 3 विशेषताएं हैं। यह सरकार के अनुमानित व्यय एवं राजस्व के स्रोत को समेकित वित्तीय है। यह वित्तीय वर्ष से संबंधित है। व्यय एवं सरकारों के राजस्व के स्रोतों की योजना सरकार को घोषित नीति उद्देश्यों के अनुसार बनाई जाती है। बजट की कुछ परिभाषाएं निम्न प्रकार हैं। हॉरल्ड आर ब्रूस के अनुसार बजट के संगठन की अनुमानित आय तथा प्रस्तावित व्यय का वित्तीय वक्तव्य जो आगामी वर्ष के लिए पहले से ही तैयार कर लिया जाता है। विल्ने के अनुसार बजट अनुमानित आय तथा व्यय का विवरण, आय एवं व्यय का तुलनात्मक चित्र और इन सबसे ऊपर यह राजस्व एकत्र करने तथा सार्वजनिक धन खर्च करने के लिए सक्षम प्राधिकार को दिया हुआ प्राधिकार तथा निर्देश है। रेने गेज के अनुसार आधुनिक राज्य में बजट सार्वजनिक प्राप्तियों एवं खर्चों का पूर्वानुमान तथा एक अनुमान है और कुछ खर्च को करने तथा प्राप्तियों को एकत्रित करने का अधिकृतीकरण है। डिमॉक के अनुसार बजट एक वित्तीय योजना है जो अतीत में वित्तीय अनुभव का स्तर प्रस्तुत करती है तथा वर्तमान की योजना बनाती है और भविष्य के एक निश्चित काल के लिए इसे आगे बढ़ाती है। मुनरो के अनुसार बजट आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए अर्थ प्रबंधन की योजना है। उसमें एक और सभी आयों और दूसरी ओर सभी खर्चों का मद के अनुसार अनुमान दिया होता है। अतः बजट किसी वित्तीय वर्ष के संदर्भ में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों, राजस्व या आय या व्यय का विवरण अर्थात बजट विधायिका को प्रस्तुत और विधायिका द्वारा स्वीकृत सरकार को वित्तीय दस्तावेज है। बजट के प्रकार: मध्यक्रम बजट निर्माण, लाइन आइटम बस्टिंग। इसको परंपरागत या रूढ़िवादी बजट भी कहते हैं। बस्टिंग की इस प्रणाली का विकास 18वीं व 19वीं शताब्दी में हुआ था। इसमें खर्चों के उद्देश्यों को सामने लाए बिना उनकी मदों पर जोर दिया जाता है और बजट की कल्पना वित्तीय अर्थों में की जाती है, अर्थात बजट को मध्यक्रम वर्गीकरण के अर्थों में प्रस्तुत किया जाता है। उस प्रणाली के अंतर्गत विधायिका द्वारा मद विशेष पर स्वीकृत धनराशि का उपयोग इस मद पर ही किया जाता है। इस प्रकार बस्टिंग का उद्देश्य विधायिका द्वारा कार्यपालिका को स्वीकृत धन की बर्बादी, आय व्यय तथा दुरुपयोग को रोकना होता है। बस्टिंग की यह प्रणाली सार्वजनिक व्ययों पर अधिकतम नियंत्रण का मार्ग प्रस्तुत करती है। वास्तविकता में मध्यक्रम बस्टिंग प्रणाली का एकमात्र उद्देश्य धन की जवाबदेहिता अर्थात खर्चों की वैधानिकता और नियमितता को सुनिश्चित करना रहा है। उस प्रणाली को वर्धन बस्टिंग भी कहा जाता है क्योंकि इसमें धन का आवंटन विद्यमान आधार की पहचान करने के बाद वर्धनशील आधार पर किया जाता है। कार्यक्रम बजट निर्माण: निष्पादन बस्टिंग की तरह कार्यक्रम बस्टिंग अथवा नियोजन बस्टिंग पद्धति पीबीबीएस की भी उत्पत्ति संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। इसका सूत्रपात 1965 में राष्ट्रपति जॉनसन ने किया था, परंतु 1971 में उसे छोड़ दिया गया था। शून्य आधारित बजट निर्माण: इसका जन्म और विकास भी अमेरिका में हुआ था। इसका निर्माण निजी उद्योगों के एक प्रबंधक पीटर ए पियर ने 1969 में किया था। अमेरिका ने इसको राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने 1978 में लागू किया था। निष्पादन बजटिंग की तरह जेडबीबी बजटिंग भी एक तर्कसंगत पद्धति है। इसके अंतर्गत बजट में सम्मिलित किए जाने से पहले प्रत्येक कार्यक्रम योजना की आलोचनात्मक समीक्षा की जानी चाहिए। शून्य से प्रारंभ कर पूर्णतः दोबारा सही सिद्ध करना है। अतः शून्य आधारित बजटिंग में बजटिंग के वर्धन दृष्टिकोण का जो हालिया खर्च के आकलन से शुरू होता है, अनुसरण के स्थान पर सभी योजनाओं से शुरू
अर्थात शून्य से पुनः परीक्षा करना शामिल है। कॉमन बजट, जिसे हम आम बजट भी कहते हैं, इस बजट का मुख्य उद्देश्य सरकारी खर्चों पर नियंत्रण करना तथा विकास कार्यों को गति प्रदान करना है। निष्पादन बजट, परफॉर्मेंस बजट, इस बजट का मुख्य उद्देश्य सरकार जिन कार्यों को पूरा करना चाहती है उस पर आधारित होता है। इस बजट को उपलब्धि बजट या कार्यपूर्ति बजट भी कहा जाता है। ये कार्यों के परिणाम के आधार पर बनाया जाता है। जीरो बेस बजट, आय कम होने और व्यय अधिक होने की परिस्थिति में इस बजट को जारी किया जाता है, जिससे व्ययों पर कटौती करके घाटों पर अंकुश लगाया जा सके। आउटकम बजट या आउटलुक बजट, इस बजट का प्रयोग किसी मंत्रालय तथा विभाग के लिए किया जाता है, जिसमें बजट में आवंटित की गई राशि का प्रयोग भौतिकी लक्ष्यों का निर्धारण और मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। जेंडर बजट, भारत सरकार द्वारा निर्मित ऐसा बजट जो कार्यों और योजनाओं का आवंटन लिंग के आधार पर करता है। इस बजट के द्वारा महिला अधिकारिता एवं महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया गया है। सूर्यास्त विधान, सनसेट लेजिस्लेशन, यह अवांछित, पुराने, बेकार, अनुपयोगी कार्यक्रमों को समाप्त करने के लिए नीति समीक्षा की औपचारिक प्रक्रिया। के.एल. लांडा के शब्दों में, यह कार्यक्रम के वैधानिक प्राधिकार की सम्मति की व्यवस्था करके सेवानिवृत्त हो जाने वाली सरकारी कार्यक्रमों की अवधारणा को साकार करता है। इसके लिए सरकारी कार्यक्रमों पर विधायी अधिनियमों में दी गई सीमा तय कर दी जाती है। ऐसी व्यवस्था की जाती है जब तक एक विस्तृत पुनरावलोकन के विधायिका द्वारा उनको मजबूती से जीवित न किया जाए, वे अपने आप समाप्त हो जाते हैं। बजट के सिद्धांत, तर्कसंगत बजटिंग के कुछ सिद्धांत होते हैं जो प्रमुख रूप से निम्न प्रकार हैं। बजट संतुलित हो, रोकड़ बजटिंग हो, सभी वित्तीय लेन देन के लिए एक बजट हो, बजटिंग सरल होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, अनुमान ठोस होना चाहिए, कालातीत का नियम, राजस्व और पूंजी भाग अलग अलग हो, अनुमानों के रूप लेखा के रूप के अनुरूप हों। यह सभी जानकारी बजट एवं उसके प्रकारों के बारे में थी। धन्यवाद।